हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर में एक्सेल किस तरह से यूज़ करते हैं अपने एमएस एक्सेल को, तो इसमें आपको शीट बनाना सिखाऊंगा। आपको अभी तक किसी ने फार्मूलों के बारे में नहीं बताया होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फार्मूलों को यूज़ करना बताऊँगा। तो फार्मूला आपके बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं। देखिए, इंसर्ट फंक्शन होता है, ऑटो सम होता है, रिसेंटली यूज होता है, फाइनेंशियल होता है, लॉजिकल होता है, टेक्स्ट होता है। तो मैं आपको इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F3। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से एक सीट बनाई हुई है, एक्सेल फार्मूला एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ प्रोडक्ट और प्राइस और क्वांटिटी और जो अमाउंट डला हुआ है। तो मैं आपको सम, एवरेज और मैक्सिमम मिनिमम काउंट के बारे में बताऊँगा। ये हमारी कुछ रेटें लिखी हुई हैं अमाउंट की, कितने क्वांटिटी में लिया हुआ है, तो इनको मैं सम करना बताऊँगा। ये सम को मैं यहाँ नीचे भी कर सकता था, या मैंने जो सम का फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ सम लिखा है यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैंने इक्वल टू, जो भी हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं एक्सेल में, तो इक्वल टू के साथ यूज करते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से ही कर सकते हैं, या हम इंसर्ट फंक्शन से भी जाके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ स्पेलिंग सही लिखेंगे सम की, और तो इसमें देखिए आपको यहाँ भी डिफ़ाइन कर रहा है। देखिए सम का पूरे इस तरह से सम के फॉर्मूले होते हैं, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज तक अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन बेस्ट एजुकेशन वर्ल्ड के चैनल के माध्यम से आपको फॉर्मूले यूज़ करना बता रहे हैं। जैसे कि आपके समझ सामने दिखा रहे हैं हम। इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, कॉमा, फिर नंबर 2, इसको ऐड कर सकते हैं। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों, मुझे रेंज सेलेक्ट करनी होती है, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है मुझे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताया जाएगा। तो मैंने देखिए अमाउंट से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट वाला सेल पूरा सेलेक्ट कर दिया, I6 से लेके I16 तक। तो मेरा I तो कॉलम का नाम रहता है, 6 मेरा रो का नाम रहता है। तो I, तो मेरा ये टोटल निकल के आ गया, मैंने इंटर कर दिया, मेरा टोटल निकल के आ गया था। अब मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज। क्या निकालना चाहता हूँ दोस्तों? मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो एवरेज के लिए, या मैं फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से और बताना चाहता हूँ। इंसर्ट फंक्शन में जाके मैं यहाँ से लिखता हूँ यहाँ सम। जैसे मैं यहाँ दिखता हूँ, यहाँ आ रहा है सम या नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ सम टाइप करूँगा और मैं गो कर दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा सम और गो। तो मेरा फॉर्मूला देखिए ये आ गया, सम लिख के आ रहा है। यहाँ से मैं कंडीशन भी चेंज कर सकता हूँ, कैटेगरी भी, जो आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सम लिखा और यहाँ गो किया और ओके कर दिया। तो इस तरह से यहाँ नंबर सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, नंबर कहाँ से कहाँ तक रेंज सेलेक्ट करना है मुझे। तो नंबर 1 दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना। देखिए दोस्तों, मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा टोटल निकल के आ गया। आपको अभी तक किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा, लेकिन आपको बेस्ट एजुकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है दोस्तों। अब मैं लिखता हूँ एवरेज। तो देखिए एवरेज के लिए मैं गो करूँगा, तो मैं एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से और ओके कर दूँगा। अब मैं रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, अमाउंट वाली मेरा कॉलम है उसको सेलेक्ट किया मैंने, I16 सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके कर दिया। तो मेरा एवरेज निकल आया दोस्तों। अब इसी तरह से दोस्तों, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल टू लगाएंगे, या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इंसर्ट से जाके ही अभी सारे फॉर्मूले यूज़ करना बता रहा हूँ अभी मैं। तो मैंने एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी मुझे निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम इक्वल टू लिखा मैक्सिमम, और यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब मैंने मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मिनिमम के लिए वही सेम प्रोसेस, फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन पे जाते हैं। इंसर्ट फंक्शन पे जाके मैं यहाँ टाइप कर दूँगा जो मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो मिनिमम वाला चाहिए, तो मिनिमम वाला आ गया और मैंने ओके कर दिया। और मैं रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, जहाँ से जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना होता है वहाँ से उतना एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा मिनिमम। अब मुझे काउंट नंबर, अब मुझे काउंट के लिए, मैं काउंट के लिए कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से काउंट भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इंसर्ट फंक्शन पर भी जाके यहाँ से लगा सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ। तो इक्वल टू काउंट, इक्वल टू लिखा हमने, फिर काउंट भी लिख देंगे। तो इसके लिए दोस्तों कई तरीके होते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखें। तो इक्वल टू काउंट और लिखा मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट किया,
और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है, तो वो वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था मेरा कॉलम आई वाला है और मैंने I6 से लेकर I16 तक सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया। तो देखिए मेरा सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट निकल के आ गया। इस तरह से दोस्तों ये इंसर्ट फंक्शन का यूज होता है। इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन के लिए। दोस्तों अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आप इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, बेस्ट एजुकेशन चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है आपको। अब मुझे देखिए मैं इसमें काउंट भी कर रहा हूँ कितना मेरे 11 निकला है, वो काउंट वो सही है या गलत है, तो मैंने काउंट भी कर लिया, मेरा सही है 11 है। तो दोस्तों इंसर्ट फंक्शन हो गया आपको। अब इंसर्ट फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो दूसरी टेबल के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें बेस्ट एजुकेशन वर्ड चैनल को। तो मैं दोस्तों ऑटो सम वाले भी बताऊँगा इसमें कि ऑटो सम के हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो मैं इसके लिए मैंने एक दूसरी सीट लेता हूँ, ऑटो सम की दूसरी सीट ली मैं। तो ऑटो सम के लिए मैंने दूसरी सीट बना तैयार कर रखी है। इसमें नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी पैकेज है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ डायरेक्टली ऑटो सम के माध्यम से निकालना बताऊँगा। अभी मैंने इंसर्ट फंक्शन से बताया था, अब मैं डायरेक्ट ऑटो सम से बताऊँगा। तो इसके लिए मैं गया सम पर क्लिक किया और मैंने रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया। देखिए मुझे इसमें कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट इसको मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, सैलरी पैकेज को सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। तो मेरा देखिए सैलरी निकल के सम निकल के आ गया, सम टोटल इतना, इन लोगों को मैंने इतना सैलरी दे रहा हूँ। अब इसी तरह से दोस्तों आपका आता है एवरेज। तो एवरेज के लिए मैंने सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करके एवरेज निकल। अब मुझे दोस्तों इसी तरह से काउंट नंबर, तो काउंट नंबर के लिए सेम प्रोसेस, ऑटो सम जाएंगे, ऑटो सम पे जाके हम यहाँ से काउंट और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया, इंटर कर देंगे। अब मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए सम पर जाएंगे, मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से अब जाएंगे ऑटो सम पे। अब देखिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करेंगे हम और इंटर कर देंगे, ये हमारा मिनिमम वैल्यू निकल के आ गया। तो ये तो दोस्तों आपका इंसर्ट फंक्शन हो गया और ऑटो सम हो गया। अब मैं बात करता हूँ रिसेंटली यूज़। अब हम रिसेंटली यूज़ में किस तरह जो हम लोगों ने अभी तक फार्मूले यूज़ किए हैं वो रिसेंटली में मिल जाएंगे। जो हमने फार्मूले यूज़ किए होंगे वो रिसेंट में मिल जाएंगे। इसमें रिसेंट यूज़ में जो हमने कुछ टाइम पहले यूज़ किए होंगे तो वो इसमें आपके सारे फार्मूले मिल जाएंगे। अब मैंने कोई देखो अमाउंट लिख रखा है और मैं सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट इसको निकालना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरे सम को निकालना चाहता हूँ। देखिए इसमें सम कहीं लिखा हुआ आ रहा है, देखिए इसमें सम, ये नीचे सी में है। सम के लिए क्लिक करता हूँ मैं और मैं सम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ सम के लिए फॉर्मूला निकाल लूँगा, सेल सेलेक्ट कर लिया और सम पे क्लिक किया मैंने और रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। नंबर 1 रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको रिसेंटली यूज वाला फॉर्मूला देखो, सेम प्रोसेस, कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको, सही एकदम आंसर देगा उसका, गलत नहीं देगा। तो इसके लिए अब मैं निकालता हूँ मैक्सिमम वैल्यू का। तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों। अब मैं लेता हूँ मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मिनिमम वैल्यू का भी निकाल सकता हूँ, सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से रेंज को, तो हमारा मिनिमम वैल्यू भी निकल आएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब काउंट नंबर, देखिए अगर काउंट नंबर का यूज़ किया होगा तो काउंट आ रहा होगा, लेकिन मैंने काउंट यूज नहीं किया था तो इसमें काउंट नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक कर दूँगा, जाके किस पर, इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करूँगा। इंसर्ट फंक्शन क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ देखूँ काउंट वाला, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा काउंट, COUNT। अब मैं काउंट किया, काउंट करने के बाद और गो कर दिया, काउंट वाला आ गया, ओके कर दूंगा मैं और सिलेक्ट कर लूँगा मैं कहाँ से कहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया काउंट और ओके कर दिया मैंने। तो देखिए काउंट निकल के आ गया, 9 नंबर लिखे हुए हैं। ये तो आपका 3 फंक्शन बता दिए मैंने, इंसर्ट, ऑटो और रिसेंटली। अब मेरा आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के लिए दोस्तों अभी तक आपको किसी ने नहीं ये सारे फंक्शन बताएंगे एक्सेल में, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सारे फंक्शंस कराऊंगा इसके, क्योंकि टीचर इनको छुड़ा देते हैं, कराते नहीं, बोलते हैं इनका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन मैं आपको इसको यूज़ करना बता रहा हूँ। तो मैं कोई किसी को मैंने एक लोन ले रखा है, लोन, और जिसका नेम है वो मैंने नेम डाल रखा है। तो इसके लिए देखो लोन अमाउंट, इंश्योर रेट और लोन पीरियड कितने 5 साल के दे दिया है, इंश्योर रेट 8% दिया हुआ है। तो मैं इसमें इंस्टॉलेशन मंथली निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, PMT पहले निकालेंगे। मैंने एक शीट बना रखी है। सबसे पहले दोस्तों अपनी एक शीट बनाना, फिर इसमें फॉर्मूलों को यूज़ करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको कोई टॉपिक छूट ना जाए।
तो इसलिए मैंने यहाँ फार्मूला लिखूँगा। फार्मूला टाइप करने के लिए जो भी हम फार्मूला लिखते हैं उसके लिए हम इक्वल टू लगाते हैं, जैसे इक्वल का बोलते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करते हैं उसके लिए इक्वल लगाते हैं। तो इक्वल के लिए तो हम यहाँ से जा सकते हैं या हम फाइनेंशियल पे जाके वहाँ से PMT भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, जिसमें आपको अभी लगाना बताऊँगा किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो मैंने इक्वल टू लिखा और PMT। अब देखिए PMT लिखा। अब PMT के बाद मैं इसको फाइनेंशियल से जाके बताता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ देखिए कहीं आ रहा है PMT, नहीं आ रहा तो नीचे ड्रैग करिए और नीचे आपको PMT मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप नीचे अभी देखिए नीचे सर्च करिए, ये आ गया देखिए PMT क्लिक किया। रेट और न्यू ईयर, नेट पर ईयर, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें, पूरा उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो देखिए दोस्तों वहाँ मिल गया था आपको PMT लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब लिखा है रेट। अब मेरी रेट क्या है, तो रेट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो रेट वाला 8% है तो रेट सेलेक्ट करेंगे। PMT लिखा था, ब्रैकेट स्टार्ट किया था, अब रेट सेलेक्ट करेंगे। तो रेट वाला मेरा कौन सा कॉलम है, 8% वाला, तो रेट वाला सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें कह रहा है कोमा, लेकिन नहीं कोमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम रेट जो निकालेंगे वो मंथली वाइज निकालेंगे। तो डिवाइड 12 से करेंगे, क्योंकि मंथली 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 से हमने किया। अब लगाएंगे हम कोमा लगाने के बाद दोस्तों कोमा लगाने के बाद हम निकालेंगे नेट पर ईयर, कितने ईयर के लिए दे रहे हैं। तो लेकिन कोमा लगाया नेट पर, तो नेट पर इसको हमने सेलेक्ट किया, कितने के लिए दिया है हमने, 5 साल के लिए। 5 साल में अब लेकिन हमें निकालना मंथली, तो इनटू क्या करेंगे, हम इनटू करेंगे और 12 से करेंगे। 12 से करने के बाद और हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी लिया है, कितने लिए लिया है। अब हम लेंगे इनटू करने के बाद फिर कोमा लगाया हमने, फिर हमने सेलेक्ट कर दिया लोन अमाउंट, कितने लोन अमाउंट, और इंटर कर दिया। तो हमारा देखिए ये टोटल निकल के आ गया इंस्टॉलमेंट। जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेशन जाएगा वो कितना आएगा, 3,649। लेकिन अभी ये डॉलर में आ रहा है, इसको हमें रुपये में चाहिए। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे, होम पे जाके हम वहाँ से चेंज कर देंगे उसको। देखिए यहाँ कोमा पे यहाँ लगा देंगे तो हमारा देखिए रुपये में चेंज हो जाएगा। अभी डॉलर में था, रुपये में चेंज हो गया। ये तो हमारा PMT निकल आया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको PMT निकालना बता दिया। अब इसी तरह से दोस्तों IPMT निकालना है दोस्तों। तो IPMT किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखते रहिए, जिसमें कोई टॉपिक आपका छूटे नहीं। और रेट ये आपका मंथली वाला निकल के आ गया। अब IPMT निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। और अब मैं निकालना बताने जा रहा हूँ आपको IPMT के लिए इक्वल, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं हम उसको इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल से स्टार्ट करने के बाद इक्वल लगाया और IPMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट, तो रेट सेलेक्ट करेंगे। रेट सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड 12 कोमा पर कितने 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो ईयर सेलेक्ट करेंगे हम। लेकिन हमने कर लिया 1 साल के लिए निकालना है, तो 1 साल के लिए निकालने वो था हमारा पहले 5 साल के लिए, तो हमने 1 साल सेलेक्ट किया। फिर हमने ईयर सेलेक्ट किया H, तो देखिए कोमा लगा के 1 ईयर के बाद हमने वो सिलेक्ट कर लिया था। इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा आपका देखो पूरा ऊपर फार्मूला भी शो करा रहा है, S66 भी, 12 भी, S64 भी। कोई दिक्कत होती है अगर आप भूलते हैं तो इस वीडियो को इसी को पोस्ट करके देख सकते हैं मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से PPMT निकाल लेंगे। तो PPMT निकालने के लिए इक्वल टू से ही स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले को। इक्वल से स्टार्ट किया PPMT, क्योंकि हमें टाइप करना पड़ेगा PPMT। ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेट, तो रेट सेलेक्ट करेंगे हम। रेट सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड 12 से करेंगे, कोमा लगाएंगे पर कितने के लिए, 1 साल के लिए, कोमा नेट लोन पीरियड कितने के लिया था, 5 साल के लिया था, इनटू 12 से किया था, कोमा हमने कितना लोन अमाउंट लिया था वो हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। तो ये पूरा मेरा PPMT निकल के आ गया।
अब इसका हमें दोनों का टोटल निकालना, टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमारा IPMT और PPMT कितना जा रहा है। जो मंथली हमारा कितना ब्याज जा रहा था 1200 रुपये जा रहा है और PPMT 2449 जा रहा था। ये टोटल मिला के कितना निकल रहा है, जो हमने इंस्टॉलमेंट निकाला था मंथली का, अब इसको टोटल निकालना है, ये सम निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ फार्मूले से भी कर सकते हैं, या हम फार्मूले में या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या हम फार्मूले में जाके यहाँ से सेट कर देंगे इसको। तो हम जाएंगे फाइनेंशियल में इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सम लिखने के बाद गो करेंगे। गो करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद नंबर वैल्यू 1 सेलेक्ट करेंगे प्लस नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो देखिए मेरा टोटल निकल के आ गया 3649 निकल के आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आपको PPMT IPMT ये आपको निकाल के बताया, पर मंथ कितना पड़ रहा है, पर मंथ कितना ब्याज जा रहा है, टोटल कितना निकल के आ रहा है। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें।